मैडम आप आगे बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए, हम लोग जा रहे हैं। क्या नहीं बस सर सही बंगिए आज के इस आयोजन में पधारे हुए सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर अभिवादन। मैं मीना चतुर्वेदी, मेरा नाम मीना चतुर्वेदी है। मैं एक सैनिक अधिकारी की पत्नी हूँ और शायद आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मुझे प्रेरणा मेरे पति से ही मिली थी। आज मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक सुनकर आप सभी को कुछ असामान्य लगेगा, क्योंकि ये बहुत कम शब्द उपयोग में आता है, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आप इससे प्रभावित अवश्य होंगे। कविता का शीर्षक है अर्थी। मेरे सामने सड़क पर एक अर्थी जा रही थी, कानों में राम नाम सत्य की आवाज आ रही थी। अर्थी पर लेटी काया मौत के आगोश में सिमटी थी। अर्थी पर लेटी काया मौत के आगोश में सिमटी थी। ज्यादा नहीं, केवल 3.5 गज सफेद कपड़ों में लिपटी थी। अर्थी सुना रही थी दास्तान अपनी गरीबी की, सिसक सिसक कर रोने वाले अपने उस करीबी की। अर्थी सुना रही थी दास्तान अपनी गरीबी की, सिसक सिसक कर रोने वाले अपने उस करीबी की। जो फटे हाल अर्थी के साथ चल रहा था, साथ ही अपनी बरसती आंखों को मल रहा था। अर्थी पर न फूल थे, न ही कोई माला थी, न बेशकीमती शॉल या दोशाला थी। भावनाओं को बस में करके मैंने एक निश्वास छोड़ी और अर्थी के सम्मान में 10 उंगलियां एक साथ जोड़ी। प्रभु, दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना, साथ ही इस अबोध बालक की भी सुधि देना, जो हर कदम पर आंसू पोंछता चल रहा है। कल क्या होगा यह सोचकर हाथ मल रहा है। उपचार के अभाव में मैंने पिता को खो दिया। पूरे परिवार की खुशियों को धो दिया। काश कि मैं भी औरों की तरह धनवान होता, या राजनेताओं की तरह ही महान होता। देश विदेश से बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलवाता, फिर विदेश जाकर पिता का उपचार करवाता। उनके चारों ओर उपचार की आधुनिक मशीनें सजी होती, सफेद ड्रेस पहने सुंदरियां उनकी सेवा में लगी होती। शैया पर झकाझक सफेद चादर और मेज पर गुलदस्ता होता। पिताजी के सिरहाने विचार विमर्श करता डॉक्टरों का दस्ता होता। कुछ ही समय में पिताजी ठीक होकर आ जाते। उनकी तबीयत का हाल जानने बड़े बड़े लोग हमारे घर आते। थोड़े दिनों बाद हम सब उनके ठीक होने का उत्सव मनाते। एक विशाल सहबो देकर शहर की विशाल हस्तियों को बुलाते, घर को फूलों और लड़ियों से सजाते। पर हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। हमारा पूरा परिवार एक दूसरे को सांत्वना देता हुआ बिलख कर रोएगा। हमारा पूरा परिवार एक दूसरे को सांत्वना देते हुए बिलख कर रोएगा। आज मैंने अपने स्वावलंबी पिता को खोया है, जिसने पूरे परिवार का भार अकेले अपने कंधों पर ढोया है। पिता का गम भुलाकर मुझे कल से ही काम पर जाना होगा। परिवार के भरण पोषण के लिए 4 पैसे कमा कर लाना होगा। पिता का गम भुलाकर मुझे कल से ही काम पर जाना होगा। परिवार के भरण पोषण के लिए 4 पैसे कमाना होगा। मुझे लगातार कठिन परिश्रम करना होगा, बिना रुके बिना थके।
मुझे लगातार कठिन परिश्रम करना होगा, बिना थके, ताकि मेरे घर का चूल्हा दोनों समय निर्विघ्न जल सके, ताकि मेरे घर का चूल्हा दोनों समय निर्विघ्न जल सके।